नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है राज्य असम से। असम समझौते का खंड 6 लागू करेगी असम सरकार। ये खंड 6 असमिया लोगों की सुरक्षा को लेकर उपायों से जुड़ा है, जिनमें सांस्कृतिक, आर्थिक, विरासत, भाषाई आधार, पहचान और भी अन्य मुद्दे हैं। अब ये चर्चाओं में क्यों है, इसे समझ लेते हैं। जैसे जाना अभी असमिया लोगों की सुरक्षा को लेकर कुछ उपाय हैं जिन पर न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसू नेताओं के साथ मुलाकात करी है। यह आसू जुड़ा है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, यानी कि इसका पूर्ण नाम हो जाता है। इसी के साथ अगर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझें तो जो असम समझौते को लेकर खंड 6 के लिए एक समिति बैठी थी 2020 के अंदर, इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी। हालांकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब 4 वर्ष बाद इस पर सोच विचार किया जा रहा है और इसे लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है। इससे पहले की बात करें 1985 की, तो असम समझौते का यह प्रावधान कई दशकों से विवाद में बना भी हुआ था। अच्छा, अगर हम रिपोर्ट को समझे तो इसमें टोटल 67 व्यापक सिफारिशें हैं, जिसे 3 तरीके से कैटेगराइज्ड कर दिया गया है, जिनमें 40, 12 और 15 शामिल है। 40 को समझे तो राज्य सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती है, वहीं 15 को समझे तो केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती है, और इसके अलावा यानी कि जो 12 हैं जिनके लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होगी। अब इन 67 व्यापक सिफारिशों में से 52 को लागू कर दिया जाएगा अप्रैल 2025 तक। इसी के साथ हमें यह भी समझना है कि इसके लिए राज्य यानी कि असम सरकार अक्टूबर यानी कि 25 अक्टूबर 2024 तक ही आसू को एक रोड मैप पेश करेगी। अगर समझे जो बच गई हैं 52 के बाद 15 प्रमुख जो सिफारिशें हैं उनको अभी लागू नहीं किया जाएगा। कारण क्या है? कारण है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी इसके लिए। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इन मामलों को केंद्र के समक्ष उचित मंच पर उठाएंगे। अच्छा, इसी के साथ हम समझे क्या था असम समझौता, इसे जान लेते हैं। असम के अंदर बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक प्रदर्शन था जो हिंसा के अंदर बदल गया था। उस समय तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी ने समझौता करा आसू के साथ। अब ये समझौता हमें देखने के लिए मिला है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आसू के बीच, यानी कि एक त्रिपक्षीय समझौता ये कहलाया, जिसमें शामिल क्या था, जिसका उद्देश्य ही यही था कि असमिया संस्कृति को बचाया जाए, विरासत, भाषाई और सामाजिक पहचान का संरक्षण करा जाए, यानी कि इनका संरक्षण करना ही क्या था, एक उद्देश्य था। इसे लागू किया गया था 15 अगस्त 1985 में, और 1985 के अंदर ही विधानसभा को भंग कर चुनाव करवाए गए थे, जिसमें नई बनी असम गण परिषद की सरकार को बहुमत मिला था। बहुमत मिलने के बाद राज्य में असम समझौते से शांति तो मिली, पर यहाँ पर क्या हुआ, नव निर्वाचित राज्य सरकार खुद भी इसे लागू नहीं कर पाई थी, केवल शांति मिली। अच्छा, इसी के साथ हम समझे कि क्या थी असम समझौते की महत्वपूर्ण बातें। अगर सिंपल समझे तो ये नागरिकता से जुड़ी थी। अगर हम देखें भारत और पूर्वी पाकिस्तान विभाजन के बाद, कहने का मतलब 1951 से 61 के बीच, तो असम में आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता का अधिकार था, उन्हें वोट देने का भी अधिकार था। अगर हम समझे 61 से 71 के बीच जो नागरिक असम के अंदर आ रहे हैं उनको काफी अधिकार तो दिए गए, नागरिकता और अन्य अधिकार तो दिए गए, बट उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा कहा। अच्छा, असम को आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी दिए जाएंगे, इसमें ऐसा भी कहा गया। असमिया भाषाई लोगों के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय भी किए गए। इसी के साथ 1971 के बाद असम में आने वाले जो भी विदेशी हैं उनको ना तो नागरिकता मिलेगी, उल्टा उन्हें वापस भी भेज दिया जाएगा, ऐसा था।
अच्छा, अब असम समझौते का खंड 6 क्या है? जैसे मैंने बोला, इनका संरक्षण करना है असमिया लोगों के। तो ये किस पे बेस्ड है ये जान लेते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान, विरासत का संरक्षण और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उच्च संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक कार्यों से ये रिलेटेड है, यानी कि इन सब चीजों से ये संबंधित है खंड 6। अच्छा, समझौते से अब तक क्या क्या हुआ है इसे समझ लेते हैं। असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की सिफारिशें तैयार करने के लिए कई बार समितियां बिठाई गई थी और 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के बाद और इसके अलावा किसी भी प्रावधान के विवादास्पद मुद्दों पर आगे की कार्यवाही नहीं करी गई, यानी कि लास्ट जो था वो 2019 तक गृह मंत्रालय द्वारा जो गठित करी गई समिति थी। अच्छा, नागरिक संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार ने असमिया समुदाय को शांत करने के लिए खंड 6 पर तत्काल रूप से काम करने को कहा कि अब खंड 6 को लाया जाए, इस पे बात करी जाए। इसके लिए जैसे हमने पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए कि विप्लव शर्मा के नेतृत्व में समिति का संगठन जो है वह भी करा गया था। तो खंड 6 सुरक्षा उपायों के लिए पात्र असमिया लोगों को परिभाषित करता है। अच्छा, अगर हम समझें तो ये जो समिति लाई गई वो 2020 में विप्लव शर्मा समिति ने वर्ष 2020 में असम समझौते को लागू करने के लिए अपनी रिपोर्ट को सौंपा था, जिसमें असम के लोगों को परिभाषा और उनके अधिकारों के सुरक्षा के लिए उपाय बताए गए थे। अब क्या है, किसको नागरिकता मिली है इसे समझ लेते हैं। 1951 से पहले और 1951 तक है, उन लोगों को यहाँ नागरिकता मिलेगी। जो कौन कौन है समझते हैं, जिनमें शामिल है असम के समुदायों के हिस्से जो 1951 यानी कि 1 जनवरी 1951 से या उससे पहले से असम में निवास कर रहे हैं, उनके लिए नागरिकता है। अच्छा, असम में कोई भी स्वदेशी आदिवासी जो 1 जनवरी 1951 या फिर उससे पहले से यहाँ पर रह रहा है, इसी के साथ असम का कोई भी स्वदेशी समुदाय जो 1 जनवरी 1951 से या उससे पहले से रह रहा है, भारत के सभी नागरिक जो यहाँ 1 जनवरी 1951 या फिर इससे पहले से रह रहे हैं। हम क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं 19 यानी कि 1 जनवरी 1951 के बाद के पहले की बात हो रही है और 1951 की बात हो रही है। अच्छा, इनके वंशजों को भी भारत का नागरिक कहलाने का अधिकार जो है वह है। अब 1951 कट ऑफ वर्ष क्यों तय किया गया था? सबसे पहली बात, इसको जो लागू करा गया, जो इसकी तारीख थी वो थी 24 मार्च 1971 में। अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए एनआरसी को अपडेटेड डेटा भी प्रोवाइड किया गया। अब समझ लेते हैं, असम के प्रदर्शन के दौरान 1951 के बाद असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन की मांग की गई थी, इसीलिए इसे लाया गया था और इसको लागू करने की तारीख थी 24 मार्च 1971। इसी के लिए एनसीआर को कट ऑफ के आधार पर अपडेट भी किया गया था, जो डेटा दिया गया। अच्छा, खंड 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हमने पीछे जाना, असम के लोगों को सुरक्षा उपायों को उपलब्ध कराना है कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं। 1951 से 71 के बीच प्रवासियों को नहीं दिया जाएगा ये अधिकार। अच्छा, असम के लोगों के लिए की गई सुरक्षा उपायों पर सिफारिशों को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर बात करी गई है आरक्षण की मुख्य तौर पर 80 से 100%। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कई सिफारिशों के बीच संसद, विधानसभा और नगर निकायों में आरक्षित सीट, नौकरी में आरक्षण और जमीन का अधिकार शामिल है। पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार असम के लोगों में क्या कहा गया कि 80 से 100% आरक्षण चाहिए। किसमें भाई? संसदीय सीट, विधानसभा सीटों में और नगर निकायों में। इसी के साथ 80 से 100% ही आरक्षण चाहिए अगर केंद्र सरकार, अर्ध केंद्र सरकार और पीएसयू प्राइवेट सेक्टर में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के पोस्ट में। इसी के साथ यहां यह भी कहा गया कि 80 से 100% आरक्षण चाहिए असम सरकार में नौकरी के पदों पर। अगर हम यहाँ देखें तो जमीन का अधिकार, हालांकि इसमें असम के लोगों के अलावा किसी अन्य को किसी भी तरीके से जमीन ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ क्या समझ पा रहे हैं, अधिकारों की बात भी रखी गई है जो कि आरक्षण के साथ है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।